इजराइल ने हाल के दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मिसाइलें बरसाए हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आक्रामक रणनीति पर दांव लगा रही है। इसका उद्देश्य हिजबुल्लाह को इजरायली सीमा से पीछे धकेलना है ताकि उसके रॉकेट इजराइल तक ना पहुंच सकें। पेजर धमाके के बाद इजराइल ने लगातार लेबनान में एयर स्ट्राइक की हैं। इजरायली रक्षा मंत्री गोव गैलेट ने सोमवार को कहा कि ये हिजबुल्लाह के लिए उसकी स्थापना के बाद से सबसे खराब सप्ताह रहा है। गैलेट ने कहा कि हवाई हमले में हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट बर्बाद हो गए, जो इजरायली नागरिकों को मारने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। लगातार हमला इजराइल के इस विश्वास को दिखाता है कि भारी ताकत हिजबुल्लाह को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन भारी हमलों के बाद भी हिजबुल्लाह ने लचीलापन दिखाया है और इजरायली इलाकों में रॉकेट दागे हैं। पिछले संघर्ष दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह के पीछे हटने की संभावनाएं काफी कम हैं, लेकिन इजराइल हमले जारी रखेगा क्योंकि उसके नेताओं और सेना को एक जीत की जरूरत है। इजराइल साल भर से गाजा का युद्ध लड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमास खत्म नहीं हुआ। साल भर बाद भी हमास के लड़ाके सुरंग से निकल आते हैं और इजरायली सैनिकों को मारते हैं। लेबनान में पिछले सप्ताह हुए हमले गाजा युद्ध की शुरुआत जैसा माहौल दिखाता है। इजराइल ने गाजा की तरह लेबनान के नागरिकों को चेतावनी जारी की कि वे हमले वाले क्षेत्रों से बाहर निकल जाएं। बड़ी संख्या में लेबनान की सड़कों पर गाड़ियों में लोग दिखे जो इजरायली सीमा के करीब अपने घरों को छोड़ रहे थे। लेबनान में इजराइल की बमबारी से भारी तबाही देखी गई है। हालांकि गाजा की तरह अभी लेबनान पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देना चाहिए। इजरायली कमांडर जानते हैं कि हमास से लड़ने की तुलना में लेबनान में घुसना सेना के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा करेगा। हिजबुल्लाह 2006 के युद्ध के बाद से ही इजराइल से लड़ने की योजना बना रहा है। इसके अलावा लेबनान के हर इलाके से वे परिचित हैं। यहाँ बहुत सारे उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके हैं जो गुरीला युद्ध के लिए बेहतर हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को ही मदद मिलेगी। गाजा में रेत वाली सुरंगों को इजराइल नष्ट नहीं कर पाया है। वहीं हिजबुल्लाह ने पिछले 18 साल ठोस चट्टानी सुरंगों को बनाने में बिताया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के पास ईरान की ओर से सप्लाई किए जाने वाले खतरनाक हथियार भी हैं। वॉशिंगटन डीसी की एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास लगभग 30,000 एक्टिव लड़ाके हैं और 20,000 तक रिजर्व हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीरिया में भी लड़ने का अनुभव है। कई अनुमान के मुताबिक उनके पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख मिसाइलें, रॉकेट्स और ड्रोन्स हैं। इजराइल इस बात पर दांव लगा रहा है कि हिजबुल्लाह इन सभी का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि लेबनान को इजरायली एयरफोर्स गाजा की तरह मलबे में बदल सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।